अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया आधा कप मैदा, 1 कप ले लिया मैंने रेगुलर आटा जिससे ना हम रोटी बनाते हैं। आधा कप ही डाल दूँगी इसमें मैं सूजी। आधा कप मैंने डाल दी इसमें देसी घी। आप वैसे डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल नहीं डालना, कुकिंग ऑयल नहीं डालना, इसमें घी ही डालना है, घी यूज़ करना है इसमें। फिर आधा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नमक का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, घी को और मैदे को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, आप वैसे सारा आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी इसमें लाजमी डालनी है। सूजी से ना खस्तापन आता है इसमें। अगर सूजी ऐड नहीं करेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये अलग सा हो जाएगा टेस्ट। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसका बनाना है हमने शीरा बनाने के लिए हमने ले लिए चीनी आधा कप और पानी ले लिया आधा कप। अच्छा, वैसे चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इसमें ना आधा कप डाल दिए चीनी। तो हमारे घर में मीठा तो खाते हैं लेकिन ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, इसलिए ना मैंने चीनी कम डाली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने तिल डाल दिए 2 चम्मच के बराबर और कोकोनट पाउडर 2 चम्मच के बराबर। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ना मैंने ये डाल दिया केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का आता है टेस्ट केवड़ा वाटर से। तो जो शीरा मैंने बना के रखा था वो जब ठंडा हो गया था ना, फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती गई हूँ। इसको सारा एक साथ नहीं डालना, अगर एक साथ डालेंगे ना फिर वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर संभला नहीं जाएगा। तो इतना डालना है थोड़ा थोड़ा करके, जब तक ना ये इसमें खुश्क आटा है तब तक ना इसमें शीरा आपने डालते जाना है। जब सारा आटा खुश्क जो वाला ख़त्म हो जाए ना, सारा गीला हो जाए आटा, फिर इसकी अच्छी सी डो आपने इकट्ठा कर लेना है, इसको बना लेना है। और डो को ना अच्छे तरीके से बनाना है, गूंदना है। तकरीबन 10 या 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। बस आपकी ना यहीं पे मेहनत लगेगी, यहीं पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब आप डो बनाएंगे। अगर आपकी डो अच्छी होगी तो ये भी अच्छे बन जाएंगे आपके स्नैक्स। अगर डो अच्छी नहीं बनेगी तो फिर ये भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो अकड़ जाएंगे अच्छे से। मतलब इसकी क्वांटिटी वगैरह आपने इसका भी ख्याल रखना है और डो को भी अच्छे से बनाना है। तो इसको अच्छे तरह से गूंद के ना बना के फिर मैंने ना इसके पेड़े बना लिए थे, 3 पेड़े बड़े से। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी भी नहीं हो रोटी और इससे ज़्यादा पतली भी ना हो। इस तरह से बेल लेनी है अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से बेल लेने के बाद ना इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे, आपको पसंद हो। आप वैसे गोल भी इसको काट सकते हैं कटर की मदद से, किसी और कटर की मदद से ना इसकी शेप्स भी बना सकते हैं। तो मैंने ना इस तरह से ये चकोर शेप में बनाए हैं, डायमंड शेप में भी कुछ बनाए हैं और चकोर में भी बनाए इस तरीके से। तो जो साइड वाले थे ना वो मैंने निकाल लिए, उनको फिर दोबारा से मैं इनको सेट करके ना पेड़ा बना के फिर इनकी शेप इनको बना के ना फिर इसको शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से होने चाहिए। ये देखिए ये चकोर भी मैंने बना लिए थे। ये देखिए इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अगर इससे ज़्यादा हुई तो वो अच्छी नहीं बनेगी और ज़्यादा पतली हुई तो वो भी अच्छी नहीं बनेगी। बस इस तरह से होनी चाहिए। तो ये मैंने डायमंड शेप में भी बना लिए थे। तो इस तरह से फिर इसको फ्राई करना। फ्राई करने के लिए मैंने घी को गर्म कर लिया। अच्छा, घी में ही गर्म करना है इसको, ऑयल में गर्म नहीं करना। तो मैंने एक डाल के चेक किया इसमें, तो वो ना उसमें बबल्स आने लगे हैं। जब अच्छी तरह से बबल्स आने लगे तो फिर सारे आपने डाल देने हैं। सारे मैंने नहीं डाले थे, एक साथ थोड़े थोड़े करके डाले थे, जितने ना हमारे पैन में आते हैं। अगर आपके पास पैन बड़ा है, आप बड़े पैन में बना रहे हैं, तो फिर आप सारे एक साथ डाल के बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ना इसकी लेयर्स आ गई हैं, कितनी अच्छी सी खूबसूरत सी लेयर्स आ गई हैं। तो इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन अभी ये ना थोड़े से कच्चे थे। अभी चम्मच आपने इसमें आराम से चलाना है। अगर ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाएंगे ना ये टूट जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना ये बहुत नरम होते हैं। तो आपने चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे इसको फ्राई करते हुए। अच्छा, इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और गरम तेल में भी नहीं डालना, एकदम गरम तेल में। अगर इसको ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसको ना यही इसका ख्याल रखना है। इसको थोड़ा सा ना जैसे ही गर्म तेल हो, ज़्यादा ना हो गर्म तेल, बस जैसे डालें बबल्स आना शुरू हों फिर इसमें आप डाल दें सारे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे खस्ता से ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं। तो आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बना के रख दें, उनके साथ चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आते हैं। एक दफ़ा आप लाजमी इस रेसिपी से ना ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये स्नैक्स। फिर ये जब ठंडे हो गए थे मैंने रख दिया था 1 से 2 घंटे के बाद। ये जब ठंडे हो गए थे मैंने ना इसको जार में डाल दिया, सारा फिल करके रख दिया इसमें जार में। तो ये 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से, ये कहीं नहीं जाते। लेकिन ये 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।